these rescue workers can find. We'll defend ourselves. Oh, you little sissy. What the fuck else have you got? Cocaine? Cannabis? Through this. Where are we gonna go? मूवी की शुरुआत होती है एक जॉन नाम के आदमी से, जो अपना काम खत्म करके शाम को घर वापस आता है। वो अपनी वाइफ कैरन से बात करता है, पर कैरन उसे जवाब नहीं देती और उसे ना जाने क्यों इग्नोर करती रहती है। इसकी कुछ देर बाद फिर जॉन कैरन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरन ज्यादा कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं और इस बीच हम देख पाते हैं कि रात को पुलिस और हेलीकॉप्टर की आवाजें आ रही होती हैं। सुबह होने पे जॉन ब्रश करने के लिए बाथरूम जाता है तो वो देखता है कि एक झटके से उसके छत की सीलिंग टूट गई है। वो बाथरूम से बाहर आता है तो कैरन उसी से ही पूछने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। जॉन तुरंत बाहर देखने जाता है। इस टाइम पे कैरन को कुछ बात करनी होती है, पर जॉन वापस आके बात करता हूँ बोल के वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली में कैरन जॉन से डिवोर्स चाहती थी, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका एक बार मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से ज्यादातर वो डिप्रेशन में ही रहती है। इधर जॉन बाहर आता है तो वो देखता है एक बड़ी सी प्लेन बिल्डिंग से टकरा गई है, जिससे काफी तबाही हो रही है। जिसके बाद एक लेडी घबराते हुए भागने को बोलती है, जिसके बाद जॉन भाग के घर वापस आ जाता है और कैरन को बताने लगता है कि कैसे बहुत सारे लोग खून के प्यासे होकर हमला कर रहे हैं और एक दूसरे को नोच के खा रहे हैं। जॉन की ये बातें सुन कैरन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जॉन बोलता है कि वो खिड़की के बाहर देखे। कैरन खिड़की के बाहर देखती है तो नीचे दो ज़ॉम्बी एक आदमी का मांस खा रहे होते हैं। तभी रेडियो पे एक न्यूज चलती है कि एक वायरस की वजह से सब लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, इसलिए जो भी इन्फेक्टेड नहीं है वो अपने घर पर रहें, घर से बाहर ना निकले। इसके बाद उन दोनों को अपने सर्वाइवल के लिए फोकस करना था। वो एक एक चीज की लिस्ट बनाते हैं कि उनको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन चीजों से तो वो सिर्फ कुछ ही दिन जिंदा रह पाएंगे। इसके बाद कैरन डिसाइड करती है हम अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर कुछ सामान की चोरी करेंगे। जॉन मना करता है, पर कैरन के समझाने के बाद वो मान जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो बारी बारी जाके कुछ न कुछ सामान लेके आएंगे। जॉन पहले जाता है और कुछ खाने पीने को सामान लाता है, जिसके बाद कैरन जाती है और बहुत सारी वाइन ले आती है। वो जॉन को बोलती है कि वहाँ एक टीवी भी है, उसे लेकर आओ। जॉन ठीक वैसा ही करता है और वो दोनों रात में टीवी देखते हैं। टीवी में बताया जा रहा होता है कि जो लोग घर पर हैं वो घर पर ही रहें, अपनी विंडो के पास एक एक्स मार्क लगा ले ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ सके। अब सुबह जॉन उठता है और कैरन को देखने चला जाता है, क्योंकि कैरन बिस्तर पे नहीं थी और ना ही घर पे थी। तभी कैरन बाहर से कुछ और सामान लेके घर पर वापस आती है। जॉन ये देखता है कि चलो खाने पीने का तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी जान जोखिम में डाल के एक ड्रेस लेके आई हो। अभी यहाँ पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो रही है और तुम लेके आई हो एक ड्रेस, क्या ये जरूरी था? जिसपे कैरन बोलती है कि हाँ ये जरूरी था, मुझे पसंद आया तो मैं ले ली। इसके बाद जॉन सोचता है कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए अगर कोई ज़ॉम्बी हम पे या हमारे घर पे अटैक करेगा तो। इसलिए वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को कैसे बचाएंगे और अटैक कैसे करेंगे। वो घर पर हर जगह कुछ हथियार या टूल्स पहले से ही रख देते हैं। इसके बाद उन्हें किसी की बाहर होने की आवाज आती है तो वो चेक करने डोर ओपन करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद रेस्क्यू टीम आई है, पर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, पर किस्मत से उन्हें कुछ नहीं होता। जॉन कहता है कि उसे स्मोक करना है, काश उसे एक सिगरेट मिल पाती। जिसके बाद कैरन कबर्ड से कुछ सिगरेट लेके आती है और वो दोनों साथ में स्मोक करते हैं। जॉन पूछता है कि क्या तुमने कुछ और भी रखा हुआ है? तो कैरन जॉन को सरप्राइज करते हुए बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रग्स दिखाती है, जिसे जॉन देख शॉक हो जाता है। जॉन को ये सब पसंद नहीं आता, पर कैरन के कहने पर वो भी थोड़ा बहुत ले लेता है। इसके बाद कैरन जॉन को पिस्टल दिखाती है। जॉन पूछता है कि तुम ये सब क्यों रखती हो? तो कैरन बताती है कि उसे ऐसी चीजों की कलेक्शन करना बहुत पसंद है। इसके बाद वो दोनों रात में सोने चले जाते हैं। सुबह गन शॉट की आवाज से कैरन तुरंत उठ जाती है। वो देखती है कि जॉन उसके पिस्टल के साथ खेल रहा है और साथ ही साथ उसने कैरन की माँ का पॉट भी तोड़ दिया होता है। इसके बाद कैरन गन लेके शावर लेने चली जाती है। अब वो दोनों वास के टुकड़ों को घर के बाहर रख देते हैं ताकि जब भी कोई घर के बाहर हो उन्हें पता चल जाए। इसके बाद वो फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और बीच बीच में ब्रेक के टाइम ड्रग्स भी लेते हैं। इस बीच उन्हें दरवाजे के बाहर कुछ आवाजें आती हैं और कोई बाहर से उनके गेट को खोलने को ट्राई करता है। वो सोचते हैं कि पक्का कोई ज़ॉम्बी बाहर है, इसलिए जॉन चाकू पकड़ता है और कैरन एक हथौड़ा पकड़ती है। जब वो दोनों डोर ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों उनके पड़ोसी हैं और उनसे वो हेल्प मांगते हैं, जिसपे कैरन नहीं चाहती थी कि वो घर के अंदर आए, पर जॉन उन्हें वेलकम करता है। इसके बाद लियोन उन्हें बताता है कि कैसे वो लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे और जैसे ही वो वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके रूम में ज़ॉम्बी भरे पड़े हुए हैं। उन्होंने इस रूम के बाहर वास के टुकड़े देखे तो वो समझ गए कि उनके पड़ोसी अभी भी जिंदा हैं। अब एमिली और लियोन ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो वे दोनों खाने के लिए पूछते हैं, जिसपे कैरन तो वहाँ पर मान जाती है, पर जैसे ही वो किचन में जाती है जॉन को बोलती है कि ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते। इधर एमिली कैरन के बारे में बहुत कुछ गलत भी बोलती है कि जब से उसका अबॉर्शन हुआ है वो पागल सी हो गई है। लियोन और एमिली जैसे अपना खाना खत्म करते हैं, एमिली नोटिस करती है कि उसके पास भी एक ऐसा ही ड्रेस है जैसे कि
कैरन के पास है और लियोन भी बोलता है कि हमारे पास भी एक सेम टीवी है। और ये सुनते ही कैरन और जॉन एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब थोड़ी ड्रिंक्स के बाद वो दोनों सोने का सोचते हैं, तो एमिली पूछती है कि वो दोनों कहाँ सो सकते हैं। तो कैरन अकड़ दिखाते हुए कहती है कि तुम दोनों जमीन पे सो, जिसपे एमिली को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो दोनों मान जाते हैं और सोने चले जाते हैं। अब अगली सुबह वो नाश्ते पे मिलते हैं। कैरन उन दोनों को ये सब साफ करने को बोलती है। एमिली को ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो वो अपने पति लियोन को बोलती है कि जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना ये हम पे हावी हो जाएंगे। जिसपे लियोन बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो एमिली लियोन को एक प्लान बताती है, जिसके बाद दोनों लिविंग एरिया में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जॉन और कैरन सोफे पे सो रहे हैं। तभी एमिली लियोन को बोलती है कि हमें इन्हें चाकू से मार देना चाहिए। इतने में ही कैरन उठ जाती है और किस्मत से इन दोनों की सारी बातें वो सुन लेती है, पर कुछ कहती नहीं। तब कैरन इन दोनों को सोफे पे बैठा के इनके लिए कुछ कुकीज बनाती है, ये बोल के कि आफ्टर ऑल आप हमारे पड़ोसी हो। तभी वहाँ जॉन आता है और वो जॉन को बताती है कि वो दोनों हमें मारना चाहते हैं। इसके बाद कैरन कुकीज में हेवी ड्रग्स का डोज मिला देती है, जिसको खाने के बाद उन दोनों को कुछ ही देर में अजीब तरह का दौरा पड़ने लगता है और वो दोनों पैरालाइज हो जाते हैं। जॉन उन्हें चेक करता है तो वो सांस नहीं ले रहे होते, जिसके बाद कैरन और जॉन को गिल्टी फील होता है कि उन्होंने 2 लोगों की जान ले ली। इसलिए अपना टेंशन और डिप्रेशन खत्म करने के लिए वो लोग फिर से ड्रग्स लेते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वो देखते हैं कि लियोन फिर से जिंदा हो जाता है और अजीब तरह का बर्ताव करता है। वो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लगता है। तभी उसे शूट करके मार देते हैं। इतने में एमिली भी खड़ी हो जाती है और कैरन उसे भी शूट करके मार देती है। अब उस रात दोनों मिलकर डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं, जिसके बाद सोने से पहले दोबारा ड्रग्स लेते हैं। सुबह दरवाजे की बेल बजती है तो कैरन चेक करने के लिए आवाज़ लगाती है कि कौन है। बाहर से आवाज़ आती है, हम रेस्क्यू टीम वाले हैं। ये सुनते ही कैरन बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल देती है, पर वो रेस्क्यू टीम नहीं होती बल्कि चोर होते हैं और दोनों को गन पॉइंट पे लेके कीमती चीज़ों के बारे में पूछने लगते हैं। जॉन उन्हें बोलता है कि हमारे पास कोई भी ऐसी कीमती चीज़ नहीं है, जिसके बाद उनका लीडर जॉन को मारने का ऑर्डर देता है और कैरन को रूम में ले जाकर असॉल्ट करने लगता है। वो आदमी कैरन के साथ कुछ करता है इससे पहले ही कैरन उसकी गर्दन पे हमला करके उसे जान से मार देती है। इतने में ही कैरन के पास उनके बाकी साथी भी आ जाते हैं। अपने लीडर को मरा देख वो कैरन को शूट करने वाले होते हैं। तभी जॉन गन लेके दोनों को शूट कर देता है और उन दोनों को जान से मार देता है। के बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जॉन कैरन के लिए एक डेट प्लान करता है, जिसपे कैरन उससे पूछती है कि क्या हम एक बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसपे जॉन उसे बोलता है हाँ क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। जॉन कैरन को बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिसपे कैरन उसे बोलती है कि वो भी जॉन से बहुत प्यार करती है। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन चॉपर की आवाज आने पर वो दोनों उठ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, पर चॉपर उन्हें देख नहीं पाता और चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें खुद ही बाहर जाके उनसे मिलना होगा, वरना हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। जिसके बाद वो अपने प्लान के हिसाब से बाहर जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बी भरे पड़े हुए हैं, इसलिए इस जगह को छोड़ के वो कहीं जा भी नहीं सकते। कैरन जॉन को बोलती है कि हाथापाई के दौरान भागते वक्त उसे किसी ज़ॉम्बी ने काट लिए है, जिसका मतलब है कि कुछ ही देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। दोनों उदास होते हैं। जॉन उसे गारंटी देता है एक फार्मा कंपनी है जिसके पास इसका इलाज पक्का होगा, और इस तसल्ली से वो दोनों साथ सोने चले जाते हैं। साथ में कैरन को डरावने नाइटमेयर्स आने लगते हैं कि वो अपना कंट्रोल खुद से खो रही है। जिसके बाद जॉन उसे अपना खून देता है पीने के लिए, पर कैरन उसे मना करती है, पर जॉन कुछ नहीं सुनता और उसे फोर्सफुली पीने को बोलता है। दोनों डरे हुए होते हैं। जॉन कैरन को बोलता है कि अगर तुम इसे पी लोगी तो तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। दोनों खिड़की के पास खड़े होके सोचने लगते हैं कि शायद हम ही दोनों बचे हैं इस जगह पे। अब जॉन कैरन का मूड ठीक करने के लिए बोलता है कि डोंट वरी, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, रेस्क्यू टीम आने ही वाली होगी। जॉन कैरन को बताता है कि वो उसके साथ कैसे पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। इसके बाद कैरन जॉन को बोलती है कि उसे नहाने जाना है। इधर फिर से कैरन की खून की प्यास बढ़ने लगती है, तो वो चाकू लेकर खुद पे अटैक करने वाली होती है, क्योंकि वो जॉन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और उसे फिर से अपना खून देकर वहाँ से चला जाता है। कैरन थोड़ा सोचती है, लेकिन उसकी प्यास इतनी ज्यादा होती है कि अपने पति का सारा खून पी जाती है। कैरन पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने से पहले लास्ट बार अपने पति के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। इसके बाद जब सुबह जॉन उठता है तो खुद को अकेला पाता है। वो सीधा बाथरूम की तरफ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कैरन का लेटर होता है। लेटर में लिखा होता है कि कैरन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ये बात भी सच है कि धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी बनती जा रही है, इसलिए कि कहीं जॉन को उससे खतरा ना हो जाए, इससे पहले ही जॉन उसे जान से मार दे। वो उसे बताती है कि वो नर्सरी में है। इसके बाद खुद को संभालते हुए जॉन नर्सरी में जाता है, और जब उसे कैरन दिखती है तो वो देख के शॉक हो जाता है। कैरन अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है।
पर ज़ॉम्बी बनने से पहले उसने खुद को चेन से बांध लिया होता है। कैरन की ऐसी हालत देख जॉन बहुत रोता है। इसके बाद जॉन पूरी हिम्मत करके कैरन को गन पॉइंट पे लेता है और उसे सॉरी बोल के ट्रिगर दबा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ गेट के बाहर असली रेस्क्यू टीम आई होती है। वो दरवाज़ा खोल हर जगह की तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें नर्सरी में हलचल की आवाज़ें आती है, जहाँ जब वो चेक करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कैरन के साथ साथ जॉन भी अब ज़ॉम्बी बन गया था और उसने भी खुद को चैन से बांध लिया था। रेस्क्यू टीम अपने कमांडर से पूछती है कि इन दोनों के हाथ साथ में क्यों बंधे हुए हैं। तब उनका कमांडर उन्हें बोलता है कि यही तो प्यार है। इसके बाद वो अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं कि इन दोनों को मार दो। जॉन के पास मौका था वो कैरन को शूट करके अपनी जान बचा ले, लेकिन वो अपने प्यार को नहीं मारता और खुद उसके साथ ज़ॉम्बी बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर से मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। तब तक लिए